मूवी शुरू होती है और हम एक टीम को देखते हैं जो कि एक केव में रिसर्च कर रहे थे। वो केव 1000 फीट ज़मीन से नीचे होती है। यहाँ इन्हें काफ़ी पुरानी केव मिलती है और वो काफ़ी खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस केव में से काफ़ी अजीबोगरीब क्रिएचर की आवाज़ें आ रही थी। बैट जैसे दिखने वाले ये क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में उन्हें मार देते हैं। फिर ये क्रिएचर्स ऊपर आने लगते हैं, ये खुले आसमान में आ जाते हैं। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एली था। आसपास के लोग उसे काफ़ी टीज़ करते थे, काफ़ी परेशान करते थे। वो अपने पेरेंट्स के साथ साइन लैंग्वेज में बात करती थी और रात को वो सब डिनर कर रहे होते हैं। वो सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है ये फैमिली काफ़ी खुश थी। फिर अचानक न्यूज़ आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स पर चमगादड़ जैसे दिखने वाले कुछ क्रिएचर्स ने हमला कर दिया है। ये क्रिएचर्स इंसानों को मार रहे होते हैं और टीवी पर इनसे बचने के तरीके भी बताए जा रहे होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी होगी और ये सब देख वो काफ़ी घबरा जाते हैं और साइन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। फिर एली कहती है कि हमारा शहर काफ़ी नॉइज़ी है और हमें यहाँ पर ख़तरा भी हो सकता है। हम क्यों ना कंट्री साइड पर चले जाएं, वहाँ पर शोर भी कम होगा। फिर ये सब वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर इनके साथ इनका नेबर ग्लेन भी आने को कहता है। फिर वो अपनी गाड़ी से कुछ वेपन्स ले लेता है क्योंकि वो उससे बच पाए। वो सब अपनी अपनी कार्स में वहाँ जाने लगते हैं। रास्ते में एक अननोन इंसान उन पर गन पॉइंट कर देता है और उनसे गाड़ी मांगता है। वो बार बार गाड़ी की चाबी मांगता है। ग्लेन उन्हें शूट कर देता है। फिर वो पूरी फैमिली वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक होता है और ग्लेन कहता है अगर हम यहीं से जाते रहे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और हमारी जान भी जा सकती है, तो हम कहीं शॉर्टकट से जाएंगे। फिर अचानक उसकी कार के आगे हिरन आ जाते हैं और उसकी कार पलट जाती है। उसको काफ़ी चोटें भी आ जाती हैं और उसका पाँव कहीं फंस जाता है। एली के फादर काफ़ी कोशिश करते हैं उसे बचाने की, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। फिर अचानक वहीं पर क्रिएचर्स भी आ जाते हैं और इनकी फैमिली का डॉग क्रिएचर देख कर भौंकने लगता है। जैसे कि आपको बताया कि वो क्रिएचर्स नॉइज़ की तरफ जाते हैं, इसीलिए उनकी कार पर वो हमला कर देते हैं। फिर ग्लेन देखता है और वो अपनी गन से शूट कर देता है ताकि वो वहाँ पर उसके पास आ जाएं। फिर वो सब क्रिएचर्स उनकी कार को छोड़कर ग्लेन की तरफ चले जाते हैं। फिर वो ग्लेन को मार देते हैं। वो डॉग के भौंकने की वजह से वो क्रिएचर्स वापस उनकी कार पर आ जाते हैं और एली के फादर सोचते हैं इस डॉग की वजह से हम सबको खतरा हो सकता है। वो डॉग को उठाकर कार से बाहर फेंक देते हैं ताकि उनकी जान बच सके। ये देख एली काफ़ी रोने लगती है और इनके पास कोई और चारा भी नहीं था और ये देखकर ये खुश होते हैं कि इनको साइन लैंग्वेज पहला से ही आती थी। फिर वो कहते हैं हम अब आगे का सफ़र पैदल ही तय करेंगे। फिर वो सब वहाँ से चल देते हैं और आगे जाकर उनको एक घर नज़र आता है। उस घर के आसपास काफ़ी बड़ी बड़ी फेंस लगी हुई थी। उस घर में से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है। वो अपनी गन से इन्हें शूट करना चाहती है ताकि वो वहाँ से चले जाएं, लेकिन उसकी गन की साउंड की वजह से क्रिएचर उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। वो बूढ़ी औरत के मरने के बाद वो घर बिल्कुल खाली था और ये सब डिसाइड करते हैं कि हम वहीं रहेंगे। उस घर के बाहर एक ड्रेनेज पाइप था। एली के फादर वहाँ से गुजरते हैं और सबको कहते हैं कि वो सब वहीं से आ जाएं। लेकिन जब एली और उसका भाई वहाँ से जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक और जहरीला होता है। फिर वो आगे नहीं जा सकते थे। स्नेक की हेसिंग की वजह से वो क्रिएचर उन्हें मार देता। फिर वहाँ पर उसकी मदर भी जाने लगती तो उसकी टांग पर क्रिएचर एक काट लेता है और ये सब देख एली के फादर को आइडिया आता है। वो चीपर मशीन स्टार्ट कर देता है और मशीन की साउंड से सब क्रिएचर उसकी तरफ जाने लगते हैं।
और वहाँ पर उनका रास्ता साफ हो जाता है। वो अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें दिखता है कि एली की मदर की टांग काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसकी टांग से खून बह रहा था और ये सब घबरा भी रहे थे। उस क्रिएचर के काटने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल रहा था और इसके इन्फेक्शन को कम करने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स चाहिए थी। वो एंटीबायोटिक्स लेने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना कि इंसान, हर जगह खामोशी थी वहाँ पर। फिर वो एक खाली मेडिकल स्टोर में जाते हैं और एंटीबायोटिक्स ढूंढते हैं। वहाँ पर काफ़ी लोगों की डेड बॉडीज़ भी पड़ी थी। फिर एली देखती है कि वो क्रिएचर्स मरे हुए लोगों की बॉडी के अंदर जाकर अंडे दे रहे हैं। अंडों की तादाद काफ़ी थी और वो क्रिएचर्स बढ़ते जा रहे थे। ये सब देख एली काफ़ी घबराकर चिल्ला देती है और क्रिएचर स्टोर के अंदर आ जाती हैं और उसके फादर चालाकी से फायर अलार्म चला देते हैं। पानी भरने की वजह से वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो बाहर आते हैं और उन्हें एक अजीब सा प्रीस्ट मिलता है। वो प्रीस्ट उन्हें अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें वो आदमी बिल्कुल सही नहीं लगता और एली के फादर उसे मना कर देते हैं। वो प्रीस्ट की जुबान कटी हुई थी और वो देखने में काफ़ी अजीब था। कुछ ही देर में वो सब अपने घर पहुंच जाते हैं। वो घर आकर अपनी मदर को एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। फिर हमें पता चलता है एली का दोस्त है जिसका नाम रोप है, वो भी इस मुश्किल हालात में बच रहा था और वो चैटिंग करते हैं कि उसके पेरेंट्स भी मारे जा चुके हैं और वो किसी तरह से सरवाइव कर बच गया है। वो कहता है मैं नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा हूँ, वहाँ पर एक जगह बनाई हुई है और काफ़ी लोग वहाँ पर रह रहे हैं और काफ़ी आराम से रह रहे हैं। एली इंटरनेट पर देखती है कि ये क्रिएचर्स ज़्यादा ठंडी के माहौल में नहीं रह सकते। फिर वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे और वहाँ हमारी जान को खतरा नहीं होगा। अगले दिन हमें वो प्रीस्ट दोबारा दिखाया जाता है। वो अब एली के घर तक पहुँच गया था और उसके साथ और भी लोग थे। फिर वो प्रीस्ट इनकी फैमिली को फिर से फोर्स करता है कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लेकिन एली के फादर यहाँ पर भी उसे मना कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो प्रीस्ट को सिर्फ एली में इंटरेस्ट था और वो एली को अपने ग्रुप में इनवाइट करना चाहता था। उससे वो ग्रोथ करना चाहता था और वो एक ग्रुप बनाना चाहता था जिसमें वो एक किंग की तरह रहे। ये सब देख एली के फादर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और अंदर से गन लेकर आते हैं और उन्हें कहते हैं चले जाओ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है और हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो उनके घर के बाहर आती है। वो बच्ची अकेली थी, इसीलिए वो सब उसे अंदर बुला लेते हैं। वो काफ़ी डरी हुई थी। फिर अचानक बहुत सारे अलार्म्स की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी शोर हो रहा था। फिर हमें पता चलता है कि ये बच्ची वो प्रीस्ट के ग्रुप की ही है और आवाज़ सुनकर सब क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं। वो सब उन फोन्स को पानी में डाल देते हैं और उनकी आवाज़ कम हो जाती है। फिर वो सब पीछे से एली को किडनैप कर लेते हैं। ये सब उसकी दादी देख लेती है और वो उनके पीछे जाती है। वो उन्हें पकड़कर बहुत ज़ोर शोर से चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि वो सब उन पर हमला कर दें। और ऐसा ही होता है, वो क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं और सैडली उसकी दादी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी दादी की मौत की वजह से वो फैमिली काफ़ी निराश हो जाती है। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रास्ते में प्रीस्ट उन्हें फिर से मिलता है। वो फैमिली के लोग उस ग्रुप के लोगों को मारने लगते हैं। काफ़ी लड़ाई के बाद एली के फादर उस अजीबोगरीब प्रीस्ट को मार देते हैं। फिर वे आगे चलने पड़ते हैं, वो नॉर्थ की तरफ जाते हैं। फाइनली वो पूरी फैमिली उस रेफ्यूज पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी और लोग भी थे। वो काफ़ी अच्छा जीवन गुजारने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एली और उसका फ्रेंड तीरों की वजह से वो क्रिएचर्स को मारना सीख गए थे और यहीं पर हमारी मूवी एंड हो जाती है।